पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी क्यों है ये इतनी खास और कब है ये एकादशी, आइए जानते हैं। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है, इसलिए ये बहुत ही खास होती है। ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होने के कारण इसकी एकादशी भी भगवान को अति प्रिय है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्याख्यान करने का सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं था। इस एकादशी का संवाद स्वयं विष्णु जी ने और नारद जी के बीच हुआ है। बाद में ये एक एकादशी के बारे में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया और पांडवों ने भी अपने कुल और यश की प्राप्ति करने के लिए इस एकादशी का व्रत को किया। साथ ही द्रौपदी ने भी इस व्रत से अपने पुत्रों की प्राप्ति की। जब पुरुषोत्तम महीना इतना पावरफुल है तो आप समझिए कि ये एकादशी कितनी पावरफुल होगी, जो कि हर 3 साल में एक बार आती है। आप भले ही किसी भी एकादशी का व्रत मत रखिए, लेकिन 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत जरूर रखिए। मान्यता है कि यह अकेला व्रत आपको मान सम्मान, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, आरोग्य प्रदान करता है। इस व्रत को करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मतलब इस व्रत के प्रभाव से आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए आपको आंवले के वृक्ष की पूजा, तुलसी के वृक्ष की पूजा, साथ ही तुलसी में दीपदान करना चाहिए। दान पुण्य बहुत अधिक फलदायी होगा। इस व्रत को करने के लिए आपको सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए और पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को पूजा करके दीपदान करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण या व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का प्रारंभ कब होगा। तो पद्मनी एकादशी का शुभ आरंभ 26 मई 2026 की सुबह 5:12 से होगा और 27 मई की सुबह 6:22 पर इसकी समाप्ति होगी। लेकिन 26 मई को ये व्रत नहीं रखा जाएगा, ये व्रत 27 मई को रखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये उदय तिथि होने के बाद भी ये व्रत 26 मई को क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि यह व्रत हमेशा द्विदशी के साथ ही रखा जाता है, क्योंकि 26 मई की तिथि को विदा तिथि होने के कारण ये व्रत नहीं रखा जाएगा। गांधारी ने भी 10वीं विदा तिथि पर यह व्रत रखा था तो उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। इसलिए 10वीं विदा युक्त एकादशी को त्याग देना चाहिए और द्विदशा संयुक्त एकादशी शास्त्रों में श्रेष्ठ कही गई है। इसलिए यह व्रत 27 मई 2026 के दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण जो शुभ मुहूर्त है वह 28 मई 2026 की सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक रहेगा। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पद्मनी एकादशी में आप दान जरूर करिए। सबसे पहले आप एक मिट्टी का घड़ा पानी भरकर दान करें और मौसमी फल जैसे आम, ककड़ी आदि दान कर सकते हैं। वस्त्र आदि, छाते आदि दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं का दान करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी।